वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जीवन में कभी किसी पाप को छोटा मानकर मत चलना, नहीं तो कभी भी बड़े नुकसान से सामना हो सकता है। आज आपको निज धर्म का थोड़ा कड़वा सूत्र सुनाने जा रहा हूं। यदि ये सूत्र समझ में आ गया तो समझ लेना कि स्वर्ग का द्वार उसी समय खुल सकता है। बंधुओं, आदमी के जीवन में देखने और समझने में कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिन्हें आदमी छोटा समझकर भूल जाता है, लेकिन जैसे सांप होता है वैसे पाप होता है। सांप हो या पाप, यदि छोटा भी है तो भी खतरनाक है। बंधुओं, बीमारी कितनी भी मामूली क्यों न हो, लेकिन उसे छोटा मानकर चलना ये आदमी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि बीमारी छोटी है। कई बार छोटे छोटे रोग, जरा जरा सी बीमारियां भयंकर रूप ले जाती हैं। निज धर्म कहता है कि मनुष्य चारों तरफ से मौत से घिरा है और फिर वह शहद की बूंद का मजा लेता है। शहद की एक बूंद में सोचता है कि सब कुछ मिल गया, और ये इंद्रियां हैं, इनका ऐसा आनंद है जहां आदमी मौत की चिंता को भूल जाता है। इंद्रियों का आनंद आदमी अमृत के जैसा मानने लगता है। आदमी के सुख हैं क्या? जीभ के थोड़े से स्वाद हैं, और मृत्यु चारों तरफ ललकारती है। बड़े तूफान हैं जिंदगी में, और आप तो एक छोटे से दिए हो, और इस दुनिया के हर दिए का बुझना निश्चित है। बचने का कोई उपाय भी नहीं है। ना कभी कोई बचा है और ना कभी कोई बच सकेगा। बंधुओं, एक छोटा सा क्षण आज आपके साथ है, और इसी क्षण का, इसी समय का सदुपयोग हो सकता है। यह क्षण सत्संग बन सकता है, और इसी क्षण, आज, अभी, इसी वक्त आपके भीतर ज्योति जल सकती है। बस एक पल का ध्यान आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। इसलिए कहता हूं कि ये जो व्यर्थ के विकार हैं, इनमें मत उलझे रहा करो। ये जो सांसारिक बूंदें शहद की मीठी मीठी दिखाई पड़ती हैं, ये धोखा है। व्यर्थ के आकारों और आकृतियों में मत उलझे रहो, ये भ्रांतियां हैं। इनके प्रति जितनी जल्दी आप सजग हो जाओगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में सुख का रास्ता खुल जाएगा। जीवन में ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से चलोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
मेरी बात को ठीक से समझें। एक टॉर्च होती है, टॉर्च ध्यान नहीं है। जब भी आपने जिंदगी में कभी टॉर्च को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि टॉर्च की रोशनी एक जगह पर जाकर केंद्रित हो जाती है। लेकिन बंधुओं, जब आपने कभी दिया जलाया होगा तो दिया जलाना एक ध्यान है। क्यों? क्योंकि दिए की रोशनी एक जगह एकाग्र नहीं होती। दिया अपने आसपास की सभी चीजों को प्रकाशित कर देता है। आप अंधेरे में यदि टॉर्च लेकर चलते हो तो आपको एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, बाकी चारों तरफ तो अंधेरा रहेगा। लेकिन जब दीपक आपके हाथ में है तो चारों तरफ रोशनी होगी, अंधेरे का नाम भी नहीं होगा, चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। बंधुओं, निज धर्म एक ऐसा दिया है, उसमें कोई तलहटी भी नहीं है जिससे अंधेरा हो सके। और ये दीपक बिना किसी बाती और बिना किसी तेल के जलता है। मुझे आप में बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं, इसीलिए प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित होता हूं। बंधुओं, ये गला इजाजत नहीं देता, नहीं तो मैं 2 बार दिन में आपकी हाजिरी लगा सकता हूं। कुछ बहन भाई फोन पे मैसेजेस पर कहते हैं कि आपने चातुर्मास में कथाएं नहीं सुनाई। अब बंधुओं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप प्रतिदिन मुझे सुनते हो और मेरे गले से अच्छी तरह परिचित हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि अधिक मास इस बार आया है और वो भी अश्विन मास। अब 4 दिन बाद शुरू होने वाला है। मैं वायदा नहीं कर रहा, प्रयास करूंगा कि इस अधिक मास में आपको शास्त्रों, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ कथाएं सुनाने का प्रयास करूं। आज एक बहन का फोन आया, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन शायद वह दूसरी बार मेरे से बात कर रही थी। उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप एक गरीब आदमी हो। मैंने उससे कहा कि बहन जी, मैं गरीब हूं या अमीर हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले ये बताएं कि आप अपने आप को अमीर समझती हैं या गरीब समझती हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास दुनिया की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो मैंने कहा, बहन जी, जब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं गरीब आदमी हूं? बंधुओं, मेरी बात सुनते ही उसके पास अल्फाज नहीं थे, शब्द नहीं थे, और कुछ क्षणों के बाद वह माफी मांगने लगी। मैंने कहा, बहन जी, आप सोच सकती हैं कि मेरे साथ जुड़ने वाला एक एक बहन भाई कितना अमीर है, और मैं तो दातारों के बीच में रहता हूं। इसीलिए मैंने जीवन में कभी किसी चीज की परवाह नहीं की, और आपको भी यही कहता हूं कि आप खुद की मर्जी से जीना सीखो। आपकी जिंदगी इतनी सरल और इतनी आसान हो जाएगी कि आपके जीवन में कोई भी उलझन बाकी नहीं रहेगी। बंधुओं, संसार की सभी संपदाएं
इसी संसार में रह जाती हैं। मेरे पिताश्री कहते थे, सामा सराय के जितने हैं वे सब सराय में रहते हैं, यात्री खाली हाथों आकर खाली हाथों चल देते हैं। बंधुओं, अंत परमात्मा के पास जाना है, वो भी अकेले। यदि हम दूसरों की तरफ ही देखते रहे, सोचते रहे और दूसरों का ही अनुसरण करते रहे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। निज धर्म कहता है कि तुम कोई वस्तु नहीं हो, इसलिए प्रदर्शन से थोड़ा परे हट जाओ। वह आपके भीतर है, बस उसी में समाओ। थोड़ी सी लगन तो मैं देख रहा हूं, मेरे कुछ बहन भाइयों में जागने लगी है, और थोड़ी सी और जाग गई तो जीवन में परम आनंद का द्वार खुल जाएगा। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी है, 12वां श्राद्ध रहेगा। ये सन्यासियों के लिए श्राद्ध होता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 6 बार ताली बजाकर अपने पूर्वजों का नाम लेकर इन हाथों को अपने सिर पर फेर लेना और 6 बार फिर लंबी श्वास लेना। शिवलिंग, पीपल, तुलसी व सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना और 2 फलों का दान करना। शाम के समय भगवान शंकर के समक्ष घी का एक दीप जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 सितंबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी पुरानी मेहनत का फायदा मिल सकता है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। गृहस्थ के कामों में व्यस्तता रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। वृषभ, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज दौड़ धूप वाला दिन है। काम का दबाव रहेगा। व्यापार के लिए दिन ठीक है। आज मन में जिम्मेवारी का कोई बोझ मन को परेशान कर सकता है। यात्रा में सचेत रहें। मिथुन, किसी पुराने काम में गति आएगी। आमदन के लिए दिन ठीक है, हालांकि दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। से ठीक रहेगी। मित्र मिलन हो सकता है। कर्क, कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत संबंधी कोई चिंता बन सकती है। मन में कोई नई योजना आएगी। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। सिंह, कारोबारी सितारे आज दिन भर पक्ष में रहेंगे। किसी पुराने मसले में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आज कोई निजी चिंता मन को परेशान करेगी। कुछ जरूरी कामों में इंतजार भी करना पड़ सकता है। कन्या, आज आपके प्रयास रंग ला सकते हैं और कोई विशेष काम बन सकता है। दूसरों के काम में समय लग सकता है। इस दिशा में सचेत रहें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। से ठीक रहेगी। तुला, आज किसी महत्वपूर्ण काम में किसी परेशानी से सामना होने के संकेत हैं। आर्थिक पक्ष ठीक है। से ठीक रहेगी। आज बाद दोपहर समय में परिवर्तन होगा। संतान संबंधी कोई काम बन सकता है और कोई पुराना मसला सुधर सकता है। वृश्चिक, अपनों से मिलन का दिन है। यात्रा की किसी योजना पर विचार होगा। आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं और मित्रों का सहयोग मिलेगा। बिगड़े मसले में आज सुधार का योग है। धनु, किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कोई अच्छा समाचार आ सकता है, लेकिन कोई अपना निराश कर सकता है। परिवार में समय आराम पूर्वक बीतेगा। मकर, आज दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद बन सकता है। धैर्य बनाए रखें। व्यापार में दौड़ धूप बढ़ेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है और सेहत भी ठीक रहेगी। कुंभ,
किसी रुके हुए काम में गति आएगी जो आपके मनोबल को बढ़ाएगी। रोजगार से मध्यम श्रेणी का फायदा मिलने का योग है और नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। मीन, घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च सामने आएगा। किसी बात को लेकर तनाव भी हो सकता है। संयम बनाए रखें। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। सेहत पक्ष ठीक है। किसी पुराने साथी के सहयोग से कोई काम बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।